हे हाय माय ब्यूटीफुल फैमिली, मैं ज्योति जागेटी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति कमलेश ऑफिशियल पर। लास्ट टाइम मैंने आप सबके साथ ब्लॉग शेयर किया था महिला संगीत का। सो ये था मायरा। तो मायरा क्या होता है, जैसे कि मेरी ननद है, सो हम हो गए ननियाल वाले, शोना और हो गए इनके मेरी ननद की लड़की की शादी थी, तो ये हो गए मामा मामा मामी हम हो गए। सो ननियाल वाले जो होते हैं अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए जो है मायरा लेके जाते हैं। इसमें ये होता है कि जो कैश होता है या फिर ज्वेलरी और उनके लिए कपड़े, ये सब जो है रखना पड़ता है। सो हम माहेश्वरी है, तो हम राजस्थान में रहते हैं और हम ये बिल्कुल ये जो रीति रिवाज होते हैं, सो हम इसको बहुत ही अच्छे से जो है करते हैं। बट मैं बंगाली हूँ, सो हमारे जो बंगाली कल्चर में ये बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने हिसाब से, अपने खुशी से अपने बहन बेटी के लिए जो है लेके जा सकते हैं, या फिर कुछ भी जब कोई प्रोग्राम होता है या फिर कोई शादी होती है तब आप अपनी खुशी से कुछ भी दे सकते हैं। बट हमारे यहाँ, हमारे जो ससुराल में है, यहाँ पे अगर कोई शादी होती है या फिर कुछ ऐसा फंक्शन होता है जैसे कि मुंडन वगैरह, सो इसमें जो है हमको लेके जाना पड़ता है। लास्ट टाइम जब मेरी ननद की लड़की की शादी थी, बड़ी वाली की शादी जब हुई थी, तब हमने 2.5 लाख रुपए का जो है मायरा जो हम लेके गए थे, उसमें ज्वेलरी, कैश एंड कपड़े ये सब जो है सब थे। इस टाइम पे हमने थोड़ा सा कम किया क्योंकि ये सेकंड वाली लड़की की शादी थी उनकी, और उनकी एक लड़के भी और है और एक लड़का भी है। सो इस टाइम पे भी हमको करना पड़ेगा। बट इस टाइम पे हमने 1.5 लाख रुपए का जो हमारे लेके गए थे, इसमें कपड़े, ज्वेलरी और 51,000 रुपये जो है वो कैश था। सो मायरा ये होता है कि आप अपने बहन के लिए या फिर अपनी बेटी के लिए, उनके ससुराल वाले की, जितनी भी उनकी ससुराल में जो उनकी ननद, उनकी भाभी या फिर उनकी देवरानी और उनके बुआ, उनके मौसी, सास वगैरह वगैरह, सबके लिए जो है कपड़े जो है वो उनको लेके जाना पड़ता। और जो लोग राजस्थान में रहते तो उनको मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मायरा कैसे और क्या होता है। तो मेरी जो ननद है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद मेरे जेठ जी है और सोना, और जो है 5 भाई है, मेरी ननद अकेली है। तो इतना तो करना बनता है क्योंकि 5 भाई है, तो अगर 1 से 1.5 लाख रुपये भी अगर खर्च नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हमने इस टाइम पे 1.5 लाख रुपये का मायरा जो हम अभी लेके गए थे। और इसके बाद हमने आरू बेबी का जो बर्थडे था वो भी हमने यहीं पे सेलिब्रेट कर लिया था, क्योंकि इवनिंग तक जो है बिल्कुल हमारे पास टाइम आई थिंक नहीं होने वाला था, क्योंकि जब हम यहाँ से फ्री हुए थे तो 4:30 पौने 5 ऑलमोस्ट हो चुके थे टाइम। तो हमने सोचा कि क्यों ना आरू बेबी का बर्थडे जो है यहीं पे सेलिब्रेट कर लिया जाए, और केक वगैरह हमने वहीं पे कट कर लिया था। और हम सब ने मिल के जो है थीम रखा था ड्रेसअप का, जैसे कि सोना इन्होंने जो है कुर्ता और पजामे बिल्कुल सेम जो कलर के पहना था, और हम देवरानी, जेठानी या फिर बच्चे, सब लोगों ने मिलके जो हमने क्रीम कलर का थीम जो है वो हमने रखा था। सो भी अभी आप देख पाएंगे आगे कि हम देवरानी जेठानी मिलके, ये आप देख पा रहे हैं कि हमने बिल्कुल सेम पहना है। सो मायरे में जो है चुंदड़ जो होता है हमारे राजस्थान का, जो बिल्कुल बहुत ही चुंदड़ ऐसा एक वो है कि शादी में या फिर पूजा करने जाते हैं हम। सो ये सब चीज़ें को बहुत सारे रस्म में जो है चुंदड़ बहुत ज़्यादा जो है काम आता है। सो चुंदड़ जो है बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस बार थोड़ा सा अलग कर ले, तो हमने दुपट्टा, चुंदड़ का दुपट्टा हमने ले लिया था, और लहंगा जो है वो था क्रीम कलर का। इस तरीके से हमने जो है थीम इसका बिठाया था। हम सब देवरानी जेठानी मिल के हमने यही पहना था। और ये था मायरा, और ये मेरी ननद के जो है जेठ जी और जेठानी हैं, ये है मेरी मौसी सास और मौसा जी। तो कुछ इस तरीके का जो है मायरा वो होता है। अब हम सेलिब्रेट करेंगे आरू बेबी का बर्थडे, और आप सब एंजॉय कीजिए वीडियो को।
Happy birthday